अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम करता हूँ अपने चैनल एनएफ टोटल में। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है आप जहाँ सही रहे, खुश रहे, आबाद रहे और अल्लाह का फजल व करम से मैं भी फिट फाट हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है कि तितर जो है वो काले कुरीज क्यों नहीं कर रहा है। जिन भाइयों के तितर कुरीज रुक गई है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त अमजूदा नुस्खा लेके आए हूँ। आसान है, देसी नुस्खा है। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इंशाल्लाह इसी तरह हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कोशिश कीजिएगा कि जो भाई चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस किस्म की कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप आसानी से वीडियो वॉच कर लेंगे। जिन भाइयों के तितर कुरीज नहीं कर रहे, उनके कुरीज रुकी हुई है, तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त अमजूदा नुकसान लेके आया हूँ। ये देखिए मेरे पास काला तितर है। ये पहले क्विज़ नहीं कर रहा था तो मैंने इसको जो खुराक दी है वो आपके साथ शेयर करूंगा। जो मैंने इस पे प्रैक्टिकल किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इंशाल्लाह अगर आप भी इस पे अमल करेंगे तो आपका अधिकतर की जितनी भी पुरानी से पुरानी क्विज़ रुकी हुई है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपने शर्त यही है कि आपने वीडियो एंड तक वॉच करनी है, ठीक है? तो फिर आपको समझ आएगी, आपने कोई बात स्किप नहीं करनी। सबसे पहली बात यह है कि कुरीज तितर किस लिए रुकती है कि हम वो एहतियात नहीं करते। जब भी तितर कुरीज पे लगता है तो उसको ओपन कर देते हैं, इस वजह से तितर की कुरीज रुक जाती है। एक बात है। और दूसरी बात है कि तितर की कुरीज, कुछ दोस्त नए शौकीन होते हैं, कुछ ठंडी चीज़ें देते हैं। जब कुरीज पे होता है तो मिट्टी दे देते हैं, ठंडी मिट्टी दे देते हैं, इस वजह से भी तितर की कुरीज रुक जाती है। काले तितर की खास तौर पे जो दक्कनी वाइट तितर होती है उनमें कुरेज पे इतना मसला नहीं होता। और ज़्यादातर मुर्गों के लिए भी यही होता है कि उनकी इस तरह के इशू आ जाते हैं। लेकिन फिलहाल वो अलग टॉपिक है। अब मैं जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो सिर्फ काले तितर की कुरेज के हवाले से है। तो कुरीज को बहाल करने का तरीका ये है कि आपने तितर को जब कुरीज पे लगना है या लगाना है, ठीक है, तो आपने कवर करके तितर को अच्छी तरह रख देना है। इस तरह पे आपने कवर लेना, उस तितर को अच्छी तरह ढाँप के रख देना, ठीक है। सारा दिन तकरीबन 10-15 मिनट या आधा घंटा धूप के ऊपर पड़ा रहा, ठीक है। जो भी आपने खुराक देनी है तितर को इस कवर में डाल के देनी है। थोड़ा सा कपड़ा ऐसे हटाना, ठीक है, और तितर को पानी थोड़ा सा डाल देना है। दिन की रूटीन बता रहा हूँ और फिर आपने जो भी खुराक देनी है वो दे दें, ठीक है, और फिर कवर करके रख दें। शाम हो जाए तो शाम के वक्त आपने कोई घर में तार वगैरह लटकाई हुई है तो उसके ऊपर लटका दीजिए, किसी चारपाई के ऊपर तितर को कवर करके रख दें, तकरीबन 2 घंटे पड़ा रहे। उसके बाद फिर आपने खुराक देनी है तो ठीक है, रात के वक्त अंदर रख दें, ठीक है। फिर सुबह सूरज निकलने से पहले आपने तितर को ओपन नहीं करना। फिर आपने तितर को बाहर रखना है, थोड़ी सी ठंडी हवा वगैरह हो गई, मौसम हो गया, उसमें ओपन नहीं करना, कवर में रखना है। तो फिर इंशाल्लाह आपका तितर इस तरह कुरेज स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर बिलफर्ज आपका तितर इससे भी कुरीज नहीं स्टार्ट करता तो मैं आपके लिए वो नुस्खा शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले आपने करना है कि अपने तितर को इस तरह कवर करके रखना है, ठीक है। मिट्टी नहीं देनी, ठीक है। 3-4 दिन लगातार मिट्टी नहीं देनी, हफ्ता भी ना दे, कोई मसला नहीं, ठीक है। आपने आटा मलाई लेना है, ठीक है। आटा मिलाई आसान तरीका है, आसान खुराक है। इसकी छोटी छोटी गोली बना लेनी है। जो मलाई होती है वो हर आदमी जानता है, तितर के शौकीन खास तौर पे देते हैं। आटा मलाई आपने देना है, ठीक है। और उसमें इस तरह छोटी छोटी गोली बना लेनी है। गोली बनाने के बाद आपने अपने तितर को शाम के वक्त की रूटीन बता रहा हूँ, पानी नहीं देना उस वक्त। उस वक्त आपने अपने तितर को इस तरह कवर ओपन कर लेना है। जब ओपन करना है, ठीक है, ओपन करने के बाद आपने तितर को इस तरह छोटी गोली बनी होगी आटा मलाई, और तितर को कोई चीज़ नहीं देनी, ये इस तरह आपने डाल देनी है, ठीक है। ये देखिए मेरा तितर खा रहा है, शौक से खाता है। ये जितने भी तितर होते हैं ये शौक से खाते हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने तितर को ना ये दूसरे तीसरे दिन लाजमी देना है। जो कुरीज पे नहीं लग रहे उनको डेली बेस पे 1 हफ्ता लगातार देंगे तो इंशाल्लाह आपका तितर इसी तितर की तरह, ये देखिए कितने पारे इसने गिरा रखे हैं। ये मैंने कल पिंजरा साफ किया था और आज आपको दिखा रहा हूँ, रात के वक्त कवर करके रखा होता था और ये कुरीज पे लगा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी हमने कुरीज कंप्लीट भी कर दी है, ठीक है। तो
बात करने का मकसद ये है कि आसान तरीका है और कोई नुस्खा मैं नहीं बताऊंगा। ये आसान तरीका है, इंशाल्लाह अगर आप इस पे अमल करेंगे आपका तितर बहुत ज़बरदस्त कुरीज स्टार्ट कर देगा, जो रुके हुए पर वो भी गिरा देगा। एक हफ्ता आपने रखना है इस तरतीब के साथ। उसके बाद आपने एक हफ्ते बाद पिंजरे को साफ करना है। पिंजरे के नीचे वाली जो गद्दी है ये भी आपने साफ नहीं करनी। काफ़ी मेरे दोस्त हैं वो साफ कर देते हैं, तब भी इसमें जितनी बीठी वगैरह पड़ी रहे, ठीक है, ऊपर से कवर रख दे। बस सिर्फ आपने एक हफ्ता लगातार इसमें आटा मलाई दे देना, दिन के बाद थोड़ा सा बाजरा डाल दे। ओपन नहीं करना, ओपन करने की गलती करते हैं आप, तब आपका तितर कुरीज नहीं करता। जब कुरीज होता है कर रहा होता है तब कुछ शौकीन हजरात होते हैं जो तितर को ओपन कर देते हैं और बुनाई कराते हैं, तब तितर की कुरीज जो रुक जाती है। या मिट्टी दे देते हैं ठंडी, या कोई चीज़ ठंडा पानी दे देते हैं, गर्म ठंडा कर देते हैं, इस वजह से भी रोक देते हैं नेत्रपान। तो ये तरीका है, आपने ये लाजमी अपनाना है। इस तरीके इन तमाम बातों को आप नोट फरमा लें, अमल करेंगे इंशाल्लाह आपका तितर एक हफ्ते के अंदर कुरीज स्टार्ट कर देगा और बहुत ज़बरदस्त कुरीज करेगा, बहुत अच्छी कुरीज करेगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में बहुत ज़बरदस्त वीडियो शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपने मेज़बान यूनुस साबरी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने